हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा बिकॉज़ फ्लू हुआ है, उस वजह से थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ज़रा नासाज है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मेरी प्रीवियस वीडियो पे। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट 6 o'clock का टाइम था सुबह मॉर्निंग में। पहले तो मैं अलार्म वगैरह लगा लिया करती थी, लेकिन अब मेरी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है बिकॉज़ अलीज़े को मैंने फ़ीड करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठी थी सुबह। सबसे पहले तो मैंने अलीज़े को देखा था और उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की थी और देन अलीज़े अगेन मेरे नमाज़ पढ़ने के दौरान ही ना वो उठ गई थी। तो फिर अगेन मैंने बहुत ट्राई किया कि ये सो जाए, लेकिन वो सो नहीं थी रही, तंग कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो खैर किसी तरह उसको मैंने सुलाने की कोशिश की और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो सोई थी। अलीज़े माशाल्लाह से अब 3 मंथ की हो चुकी है, तो अब वो थोड़ा थोड़ा सा ना तंग करना शुरू हो गई है। नहीं तो पहले तो वो ज़्यादा टाइम सोई रहती थी। तो उसे मैंने थोड़ी देर के लिए सुलाया, तो फिर मैंने यहाँ पे कुरान पाक पढ़ा था। पूरा दिन टाइम नहीं लगता कि दिन में आप पढ़ो। मैं सम टाइम ऐसे होता है कि मैं सुबह ना पढ़ूँ कि मैं दिन में पढ़ लूँगी। तो मैंने नोट किया कि पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं लगता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह ही पढ़ लो। बेशक आप मुझसे एक रकू ही क्यों ना पढ़ा जाए, उतना सा ही पढ़ लो बिकॉज़ दिन में टाइम नहीं लगता और ऐसे फिर रह जाता है। बाकी काम भी तो हम करते हैं, तो इस काम के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अभी तो अलीज़े के बाद से मेरी रूटीन अभी तक सेट नहीं हुई, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना इसको दोबारा से अपनी प्रीवियस रूटीन पे आ जाऊँ। अभी तकरीबन मैंने एक रकू ही पढ़ा था कि ये दोबारा से उठ के रोने लग गई थी, तो इसलिए फिर मैंने इसे पकड़ लिया था और मैं काफ़ी टाइम इसे सुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन इसको सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। काका गंदा, इसको क्षमा नहीं आती, ये इस टाइम उठ के बैठ गया। हाँ जी, ये सो जाए। मम्मा को नींद आई है और आप सो नहीं रही हो, आपको बातें आ रही हैं। मेरे घर में ना सबकी रात को लेट नाइट सोने की रूटीन है। कुछ आयला के बाबा भी ऑलमोस्ट 12:30 के बाद घर में आते हैं, और जब आयला के चाचू आए होते हैं तो तब ऑलमोस्ट सब लोग ना 1:30-2 बजे तक बैठे रहते हैं। रूम में आने में काफ़ी लेट हो जाती है। फिर बच्चों को सुलाना, तो रात को मुझे सोने में ही ऑलमोस्ट 3-4 बज जाते हैं। इसलिए सुबह की रूटीन मेरी बहुत टफ हो जाती है। तो यहाँ पर उसने डायपर गंदा कर दिया था, फिर मैंने उसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई ताकि कोई उसे गैस वगैरह का इशू है तो वो इससे बहुत बेटर हो जाता है। फिर उसको चेंज करवाने के बाद अल्लाह अल्लाह करके वो सोई थी, तो फिर मैं भी साथ में सो गई थी। और साथ में मैंने अलार्म सेट किया हुआ था 9:20 का, बिकॉज़ आजकल मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैंने उठना होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के उठने से पहले ना एक्सरसाइज कर लूँ, और बिकॉज़ उसके बाद नहीं हो पाती। तो आजकल आयला की ये रूटीन हुई हुई है कि मैं अभी उठती हूँ तो वो साथ में ही ना मेरे उठ जाती है। कुछ टाइम पहले उसने मेरा लेट करवाया, मैं ट्राई करती रही कि ये सो जाएगी, बट वो नहीं सोई। फिर उसको उठने के बाद मैंने फ़्रेश करवाया और वो मुझे वॉशरूम में जाने नहीं थी दे रही, मम्मा मैं खुद ही कर लूँगी। और उसके बाद जी उसको भूख लग गई थी और फीडर मैंने उसके लिए बनाया। यहाँ पे मुझे इतना तंग कर रही थी ना कि मैंने उसको अपने साथ ही किचन में शेल्फ पे बिठा दिया। बता, अच्छा पूरा दिन इसकी यही रूटीन होती है। मैंने कोई भी काम करना होता है ना, आयला मेरे साथ ही होती है। उसको मैंने किचन में जो भी काम करना है मैंने उसे शेल्फ पे बिठा के करना है। लीज़े अभी मुझे इतना तंग नहीं करती है। उसके बाद जी मैं आ गई थी एक्सरसाइज के लिए। मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ और एक्सरसाइज की थी। मेरा टारगेट होता है कि मैंने ना 3 किलोमीटर रनिंग करनी ही करनी है। तो आज तो मैंने 3.5 को की थी, और साथ में मैं 500 रोप स्किपिंग करती हूँ। थोड़ी सी लाइट सी एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन आज मेरी वो स्किप हो गई थी बिकॉज़ आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में। अलीज़े भी सो रही थी, तो मैंने बाकी का रूम तो क्लीन किया। थोड़ी सी अपनी हल्का हल्का सा सुबह उठ के ही आप अपना रूम क्लीन कर दो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका आधा काम जो है ना डन हो चुका है। बिकॉज़ समटाइम कोई भी अचानक से आ जाता है, तो कम से कम आपका रूम तो साफ़ होना चाहिए ना। तो मेरी ये रूटीन है कि मैं बाकी काम करने से पहले सबसे पहले अपना रूम क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम डन करती हूँ। रूम क्लीन करने के बाद जी
आयला के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। आयला के बाबा सुबह ही उठ के ना चले जाते हैं, तकरीबन वो 10 को बजे चले जाते होते हैं, 10-11 ये के लो, करीब ना। तो वो उस टाइम पे नाश्ता नहीं करते, वो बस जिस थोड़ा दिन सा उनका खा लो मूड हो बेटे। उस टाइम वो करते हैं, नहीं तो मोस्टली अच्छा ये वो ना एग तो फिनिश 12-1 करो बजे ना के करीब अपना। आके खाना खाते हैं। तो उसके बाद मैं आयला के लिए एग जस्ट फिनिश करे नाश्ता मेरा बनाया था, बेटा बिकॉज आके। मैं आजकल थोड़ी सी डाइट कर रही हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मेरे खाने का टाइम नहीं था हुआ, तो आयला को खाना खिला रही थी और साथ ही साथ मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था केटल में। आजकल मैं ये वाली ड्रिंक सुबह मॉर्निंग में ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी जो सौंफ है ना वो डाल के जस्ट इसमें ना गर्म करके पानी डाल देती हूँ, और साथ एक सादा गर्म पानी का ग्लास में ना एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। सिप सिप करके इसको पीना होता है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी इसका अरोमा वगैरह ना वो अच्छे से आ जाए। यहाँ पे अलीज़े भी फिर उठ जाती है। उसके बाद थोड़ा मैंने अलीज़े को फ्रेश अप करना होता है, और साथ ही साथ मैं फिर उसको फीड करवाती हूँ और अपनी ड्रिंक जो होती है वो पीती हूँ। देन बच्चों को जी सबसे पहले तो ये काम होता है कि बच्चों को रेडी करना है। अब उसके बाद मैं दोनों बच्चों को शावर देती हूँ। वैसे तो मैं वीक में 2 दफ़ा अलीज़े को ना ऑयल की मालिश अच्छे से करती हूँ और उसके बाद उसको शावर देती हूँ कुछ टाइम रखने के। लेकिन आजकल विंटर है, फिर मैं इतना ज़्यादा खुला नहीं छोड़ती। जिस दिन धूप हो ना उस दिन उसको शावर लाइक मसाज वगैरह करती हूँ। नहीं तो वैसे मैं उसको शावर देने से पहले ना जस्ट नाफ पे थोड़ी देर के लिए उसको ऑयल लगा के ना बेली पे अच्छे से मसाज कर देती हूँ। इससे भी उसको जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ ऐसा इशू होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो उसको जल्दी से शावर देने के बाद ना मेरा सबसे पहला काम होता है कि उसको मैं डायपर लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे फिर बहुत गंद फैला देते हैं। देन उसको लोशंस वगैरह सारी जो बच्चे की प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ होते हैं। और यहाँ पे जी मेरा बेटा अच्छे से हो चुका है रेडी। कुछ दिनों से ही इसको भी ना जैसे ये बड़ी हो रही है ये भी तंग करना शुरू हो गई है। उसके बाद अलीज़े जी रेडी हो गई थी और अब आ गई थी आयला की बारी। आयला को मैंने शावर दिया। आयला मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, कुछ पता नहीं क्यों। बड़ा बच्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा, जब न्यू बॉर्न आता है, कोई न्यू बेबी आता है ना, तो पहले वाला बेबी आपको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है। आयला को भी रेडी कर दिया था। ये पोनी बहुत मुश्किल से करवाती है। अभी शावर दिया था तो आज बाल ड्राई नहीं थे तो इसलिए पोनी अभी नहीं की। उसके बाद जी मैं फिर खुद शावर लेती हूँ और रेडी होती हूँ और देन मैं ऊपर चली जाती हूँ। आजकल हमारा किचन ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ है नीचे कंस्ट्रक्शन की वजह से, और अब ऊपर ऐसा दिल लग गया कि नीचे आने का दिल ही नहीं करता। तो मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो आलमोस्ट जो है ना वो 1 बजे के करीब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। उसमें मैंने पहले सोचा कि मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ, फिर मैंने ऐसे किया कि थोड़ा सा उसमें बेसन ऐड करने के बाद ना मैंने उसके अंदर एक एग भी ऐड कर दिया था, और यहाँ पे मैंने ऑमलेट टाइप उसको ना छोटा छोटा सा मैश करके बना लिया था और मैंने इसको स्पून से खाया था। बहुत मज़े का लग रहा था। ये दाल साथ रात में बनाई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो आयला ने उस टाइम पे नहीं था खाया, तो अब ये उसके लिए मैंने दाल भी डाली हुई थी साथ में, और अब वो मेरे साथ बैठ के खा रही थी। और अलीज़े फ्रेश होने के बाद शावर लेने के बाद ना वो 2 घंटे सुकून से सोती है, तो उस टाइम पर फिर मेरा काम करना ईजी हो जाता है। खाना खाते ही वो भी उठ गई थी, और फिर बीच में आपको पता है उसको उसकी फ़ीड वगैरह का टाइम होता है तो फ़ीड करवाना होता है। फिर आयला के बाबा भी आ गए थे और अब्बू भी बाज़ार गए हुए थे, वो भी आ गए थे, तो फिर उनके लिए नाश्ता बना रही थी। पापा तो नाश्ता कर चुके थे, उन्होंने वैसे दोपहर का खाना था, और आयला के बाबा का तो ये नाश्ता बन रहा था ना, तो उन्हें ना साग के साथ पराठा बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए साग गर्म किया था, साथ में पराठा उनके लिए बनाया। और यहाँ पर मैंने कीमा रखा हुआ था, दाल भी भिगो के रखी थी, आज मुझे बनानी थी शामियाँ। अलीज़े को मैंने आंटी साजदा को पकड़ाया हुआ था, तो साथ में मैंने फिर आंटी के लिए भी खाना बना दिया था। दादू शायद मस्ती कर रही है। ये तो गुग्गू दादू शायद मस्ती कर रही है। फिर दोपहर में आंटी भी सम टाइम हम इधर ही खा लेती हैं, कभी अगर वो हों तो, नहीं तो मोस्टली वो चली जाती हैं। उसके बाद जो ये हमारी हवेली से फ्रेश तोड़ के आए थे मौसमी, और साथ में ये ग्रेप फ्रूट थे जिसे हम चबूतरा बोलते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये आए थे तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ। अभी मुझे किचन भी क्लीन करना था। आंटी
आज बाकी काम करके चली गई थी। किचन में भी मैस क्रिएट हुआ था टोटली, तो वो मुझे खुद क्लीन करना था। इसके बाद जितने भी ये नाश्ते वगैरह के बर्तन बाद में भरे थे ये मैंने सारे वॉश किए और ये सारा एरिया मैंने साफ़ किया था। आयला इस टाइम पे भी मैंने उसको अपने पास शेल्फ पे बिठाया हुआ था क्योंकि वो बहुत तंग करती है और उसको बस होता है कि मामा बस मुझे उठा के रखे। तो मुझे अलीज़े के अलावा ना उसके साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो खैर ये तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट है, बच्चों को देखना है। बच्चों को देखने के साथ साथ घर के काम भी हमें मैनेज करने होते हैं, तो ये भी साथ साथ चलता रहता है। आज मैंने डीप क्लीनिंग नहीं थी कि स्टोव की, तो मैं जस्ट हल्का हल्का सा ना गीला कपड़ा करके वही माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। और उसके बाद जी यहाँ पे अब मैं वॉश करने लगी थी किचन, और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था। मम्मा मैं वाइपर लगाऊंगी। अच्छा, वो वाइपर को ना बाबे बोलती है, मम्मा मैं बाबे। तो खैर थोड़ी देर उसने किया और उसके बाद जी मैंने अपना किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था। रफली क्लीन किया था क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा सामान पड़ा होता है और समझ नहीं आती कि इसको कहाँ रखें। उसके बाद मेरे पास अभी कुछ टाइम था तो कुछ कपड़े कल मैंने वॉश किए थे, तो वो आयरन करने वाले पड़े हुए थे। आयला के चाचू के कुछ ड्रेसेस मैंने प्रेस किए और साथ में आयला के बाबा के प्रेस किए। उसके बाद जी दोपहर के खाना बनाना था हमें रात के लिए। दोपहर का टाइम यहाँ पे हो चुका था ज़ोहर का। तो यहाँ पे मैं आज गोभी का प्लान था, तो यहाँ पे मैंने गोभी कट की और अलीज़ा मेरी गोद में बैठी हुई थी इस टाइम पे वो भी बहुत तंग कर रही। अच्छा, पर्सनली मुझे गोभी बिल्कुल नहीं पसंद। कभी टाइम था मैं बहुत शौक से गोभी खाती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अच्छी लगती है कि नहीं। ये कल कुछ कपड़े वॉश किए हुए थे जो कि अभी फुली ड्राई नहीं थे हुए, तो आज भी मैंने इनको धूप में फैला दिया था। उसके बाद मैंने इनको तय लगाया और मैं नीचे जाना था इनको लेके। और जी फिर हमारी नमाज़ का टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ मोस्टली मेरी ऐसे ही होती है, सम टाइम मिस भी हो जाती है, इतनी रेगुलर नहीं पड़ी जाती ना, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि इसको मैनेज करूँ अपनी डेली रूटीन में। तो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आयला छोटी थी उसको भी मैं ऐसे आगे लटा के नमाज़ पढ़ा करती थी, और अब आयला मुझे बहुत तंग करती है। नमाज के बाद मैं नॉर्मली अब कुकिंग करूँगी। और तो ये थी जी मेरी मॉर्निंग रूटीन। बीइंग अ मम्मी ऑफ 2 एंड अ हाउस वाइफ, मैं अपनी फुल डे रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में